सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। प्रधानमंत्री आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहे जाने वाली आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में विवादों के घेरे में है, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेलती हुई आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में नजर आ रही है। तो वहीं रोड शो के दौरान जब पत्रकार ने मनीष सिसोदिया को घेरा और सवाल पूछा कि यहां आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप बिल्किस बानो पर नहीं बोलते, आप मुस्लिमों के मुद्दे पर नहीं बोलते, तो किस तरीके का जवाब मनीष सिसोदिया ने दिया है, जो कि उन मुसलमानों को कान खोल करके सुनने की जरूरत है जो नस काट प्रेम मचाते हुए आम आदमी पार्टी के लिए नजर आते हैं। पहले मनीष सिसोदिया के इस बयान पर नजर डाल लीजिए। सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है। गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। प्रधानमंत्री तो दोस्तों, आपने देखा कि जहां बिल्किस बानो को लेकर के देश में तमाम लोग हुकूमत से सवाल पूछ रहे हैं कि ये नाइंसाफी बिल्किस बानो के साथ क्यों की गई, तो वहीं एक पार्टी खास तौर पर खामोश है, आम आदमी पार्टी। हालांकि ये दूसरी पार्टी है जो इस पर पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई है। एक तो वो जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी की, केंद्र की मोदी सरकार, और दूसरी आम आदमी पार्टी जो कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज कही जाती है। किस तरीके से लोगों का गुस्सा मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद भड़का है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता इस समय गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी मंगलवार को अहमदाबाद में रोड शो कर पार्टी का प्रचार किया। इस दौरान वो पत्रकारों से भी मुखातिब होते रहे, उनसे गुजरात से जुड़े हर मुद्दे पर सवाल किए गए। इनमें गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो का मामला भी शामिल रहा। इसे लेकर एक पत्रकार ने मनीष सिसोदिया से सवाल पूछ लिया, जिस पर उनका जवाब चर्चा का विषय बन गया है और राजनीति भी तेज हो गई है। मंगलवार को अहमदाबाद में रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज के पत्रकार ने मनीष सिसोदिया से पूछा, एक सवाल गुजरात में पूछा जा रहा है कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी बिल्किस बानो पर बात नहीं करती, आप मुसलमानों पर बात नहीं करते, सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे हैं आम आदमी पार्टी। ये आरोप आप पर बार बार लग रहा है। इसके जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा, हम लोग शिक्षा पर चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पर चल रहे हैं, नौकरियों पर चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। मनीष सिसोदिया का यह वीडियो सामने आने के बाद उन पर और आम आदमी पार्टी पर बिल्किस बानो मामले से बचकर निकलने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि बिल्किस बानो पर बोलने से आम आदमी पार्टी इसलिए बच रही है क्योंकि वो चुनाव में हिंदू मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहती। ये तक कहा जा रहा है कि मुसलमानों का पक्ष लेने की बात आती है तो आम आदमी पार्टी दोहरी नीति अपनाती है। इन पर बात करते हुए मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। मधु नाम की ट्विटर यूजर्स ने मनीष सिसोदिया का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि आपने अपना रुख साफ कर दिया है, वे मुसलमानों के खिलाफ हुए अन्याय पर मुंह नहीं खोलेगी। बिल्किस बानो के अपराधियों को छूटने पर मनीष सिसोदिया को सुनिए। फ्रीडम फाइटर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने कहा कि आपका रियलिटी चेक। जब बिल्किस बानो पर सवाल किया गया तो मनीष सिसोदिया बोले कि उन्हें जिसकी चिंता है उस पर बात कर रहे हैं।
निर्भया मामले पर उन्हें चिंता थी। बिल्किस बानो मुस्लिम हैं, इसलिए वो अपराधियों को छोड़े जाने का विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे। नील नाम के यूजर्स ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी ने बिल्किस बानो पर कुछ नहीं कहा तो मैं उसे वोट नहीं दूंगा। साथ ही मनीष सिसोदिया का वो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा जो उन्होंने स्कूल के क्षेत्र में क्रांति लाकर बनाया है। वहीं तुषार गोयल ने कहा कि बिल्किस बानो पर मनीष सिसोदिया का स्टैंड देखने के बाद मुसलमानों को आपको एक भी वोट नहीं देना चाहिए। एक और रिएक्शन स्पीकिंग टाइगर नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि दरअसल सिसोदिया ने क्लियर कर दिया है कि आप बिल्किस बानो या मुसलमानों से जुड़े किसी मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोलेगी। केजरीवाल को अपनी इस रणनीति पर पूरा यकीन है क्योंकि इससे हिंदू वोट बैंक बना रहता है और उन्हें पता है कि मुसलमान अब भी उन्हें ही वोट देंगे। हालांकि कुछ लोगों ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के बयान को स्मार्ट आंसर बताया है। उनका कहना है कि सिसोदिया ने किसी एजेंडे को जगह दिए बिना सटीक जवाब दिया है। आपको बता दें, सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, जहां यह सवाल उठता रहा है कि उनकी पॉलिटिक्स आखिर है क्या। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो क्लिप आए दिन शेयर होता रहता है। इस वीडियो में अरविंद कह रहे हैं, जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा कि नानी अब तो तुम बहुत खुश होगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे किसी मंदिर में नहीं बस सकता। केजरीवाल ने 2014 में नानी की यह कहानी सुनाई थी, लेकिन इसी साल 11 मई को गुजरात के राजकोट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी नानी के उलट एक बूढ़ी मां की कहानी सुनाई। इस कहानी में केजरीवाल बताते हैं, एक बूढ़ी अम्मा आई, आकर धीरे से मेरे कान में कहा, बेटा अयोध्या के बारे में सुना है। मैंने कहा, अयोध्या जानता हूं अम्मा, वही अयोध्या ना जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। वो बोली, हाँ वही अयोध्या, कभी गए हो वहां पर? मैंने कहा, हाँ गया हूं, राम जन्मभूमि जाकर बहुत सुकून मिलता है। वो बोली, मैं बहुत गरीब हूं, गुजरात के एक गांव में रहती हूं, मेरा बहुत मन है अयोध्या जाने का। मैंने कहा, अम्मा आपको अयोध्या जरूर भेजेंगे, एसी एयर कंडीशनर ट्रेन से भेजेंगे, एसी होटल में ठहराएंगे। गुजरात की एक बुजुर्ग और माता जी को हम अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। अम्मा एक ही विनती है, भगवान से प्रार्थना करो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। जब केजरीवाल ने नानी की कहानी सुनाई तब आम आदमी पार्टी कच्ची उम्र में थी और इस साल मई महीने में बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाई तो समय से पहले व्यस्त हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल ने शायद अपनी नानी की बात नहीं मानी, वे पिछले साल ही अयोध्या गए और रामलला का दर्शन किया। केजरीवाल न केवल खुद अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के बीच चुनावी वादा भी कर रहे हैं कि वे बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर अयोध्या लेकर जाएंगे। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मानित फैसला मंदिर के पक्ष में तो सुनाया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ना एक अवैध कृत्य था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी सवाल भी उठे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस गांगुली ने उन समय लोगों में थे जिन्होंने अयोध्या फैसले पर कई सवाल खड़े किए थे। जस्टिस गांगुली का मुख्य सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर हिंदू पक्ष को विवादित जमीन देने का फैसला किया है वो उनकी समझ से बिल्कुल परे है। केजरीवाल खुद को राम भक्त बताने के अलावा अंबेडकर के सिद्धांतों पर भी चलने का दावा करते हैं, लेकिन हाल की घटना से उनके अंबेडकर प्रेम पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट का दलित चेहरा थे। वे बौद्ध हैं
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी रिजर्व सीट से वे दूसरी बार विधायक चुने गए। वे खुद को अंबेडकर वादी बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2017 में राजेंद्र पाल गौतम को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। गौतम की एंट्री को भी उसी रूप में देखा गया जैसे शीला दीक्षित को बीजेपी की सरकारों में प्रतीक के तौर पर दलित चेहरे रखे जाते थे। 5 अक्टूबर को राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां सैकड़ों हिंदू बौद्ध धर्म अपना रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम कार्यक्रम में मंच पर थे। राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि वे सालों से इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे। यहां बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले लोग वही संकल्प दोहराते हैं जो भीम राव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपनाने के दौरान लिया था। और केजरीवाल द्वारा डॉक्टर गौतम के ऊपर जो है वो गाज गिराई गई, उन्हें उनके पद से हटाया गया, जो कि दलित विरोधी चेहरा भी खुल करके केजरीवाल का सामने आने से नहीं दिखा। तो वहीं मुस्लिम विरोधी चेहरा गुजरात चुनाव में खुल करके सामने आ चुका है, जहां केजरीवाल हिंदुत्व की सॉफ्ट राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल फिट बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसलिए मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।